तो जो संचारण है, संचारण से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ पर है मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन प्रिवेंट्स प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन। तो कॉरिजन से हम कैसे इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो उपयुक्त की पदार्थ की परत को चढ़ा करके धातु की सतह से जल के संपर्क को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन ऑफ मेटल सरफेस टू कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। पहले हमें देखना है कि कॉरिजन होता कैसे था। तो कॉरिजन में क्या होता था कि एक तो जो पानी होती थी, मॉइस्चर होता था, और दूसरा क्या होता था, ऑक्सीजन होता था जो एटमॉस्फेयर में। इनके संपर्क में जब कोई चीज आती थी तो वो क्या हो जाता था, कॉरिजन हो जाता था। तो हम एक काम करते हैं कि जो पानी भी इसमें न लगे और ये ऑक्सीजन भी इसके कांटेक्ट में ना आए। तो वो कैसे हो सकता है, तो पहला ये काम कर सकते हैं, धातु की सतह पर वो चिकना रखकर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, द सरफेस इज कोटेड विद पेंट, है ना, उसकी सरफेस पे कोई पेंट लगा दे, है ना, और उसको प्लेन रख किया जाए ताकि कोई चीज उसमें ना आ जाए, है ना, सम केमिकल्स, ठीक है ना, जैसे माना इसमें विसोफिनोल है ना। यानी कि देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसमें, एक तो इसको क्या करेंगे, प्लेन रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, धातु की सतह पर पेंट करके, पेंट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें देखेंगे तो तेल या ग्रीस लगाकर, तेल भी लगा सकते हैं उसमें, ये ग्रीस कर दो। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं या साइकिल्स हो गई जितने, उनमें ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है ना। ग्रीस उसको क्या कर देता है, उसको कांटेक्ट नहीं करने देता ऑक्सीजन को और जल को। जैसे ग्रीस की, मान लीजिए यहाँ पर ग्रीस लगा हुआ है, माना एक लोहा का टुकड़ा हमने लिया और इस पे ग्रीस लगा हुआ है, आप पानी डाल के देखना, ये चिपकेगा नहीं इसमें, उसके कांटेक्ट में आएगा नहीं। तो जो ग्रीस है, तेल है, पेंट है, ये इसके संपर्क में नहीं आने देता पानी को। जब पानी नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, कोरिजन नहीं होगा, है ना। और देखो इसके साथ साथ कहता है कि धातु पर संचारित न होने वाली धातुओं, जैसे जिससे संसारण न हो, जैसे कॉपर हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी परत को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसमें देखो, बाय अप्लाइंग अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ग्रीस ऑन द सरफेस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी ग्रीस को या ऑयल को उसमें अप्लाई कर देंगे, उसमें उसकी सरफेस पे चढ़ा देंगे, है ना। या बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सरफेस बाय सम मेटल विच आर, कौन कौन से हो सकते हैं, यदि जैसे कोरिजन, जैसे कॉपर है, निकिल है, इनको हम उसके ऊपर कोट कर दें तो तब भी नहीं होता। एक और है, ये बहुत, इसको कहते हैं बलिदानी सुरक्षा, है ना, बलिदानी सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बलिदानी सुरक्षा, यानी कि इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब सैक्रिफिशियल क्या हो सकता है, सैक्रिफिशियल क्या होगा कि इसमें मान लीजिए हमारे पास लोहा है, आयरन है, आयरन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करें, इससे अधिक जो सक्रिय धातु है, ये आयरन तो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल रिएक्टिव है, लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव कोई पदार्थ हो, उसकी परत चढ़ा दो। अब होगा क्या, मान लीजिए हमने इससे ज्यादा रिएक्टिव कोई पदार्थ और है और उसको इस पे चढ़ा दिया, उससे क्या होगा, जब वो H2O और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये नहीं करेगा, वो दूसरा वाला करेगा। मान लीजिए हमने दूसरा वाला लिया यहाँ पर, तो दूसरा वाले इनसे रिएक्शन करके वो संचारित हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा जो रिएक्टिव, देखो इसने बलिदान कर दिया, ये बेचारा कॉरिजन हो गया जो उसके साथ दूसरा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बलिदानी सुरक्षा। देखो इस विधि में, देखो कह रहा है कि इस विधि में धातु जैसे लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय
ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर, इस लोहे से ऊपर होगा तो ज्यादा सक्रिय होगा। अधिक सक्रिय धातु स्वयं रिडॉक्स में भाग लेकर के दूसरी धातु को का बचाव करती है। देखो अपने आप तो रिडॉक्स अभिक्रिया कर ली और उसको बचा दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसने सैक्रिफाइस दिया, है ना, सैक्रिफाइस किया इसने। किसने किया? दूसरी धातु की, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या कर रहा है, सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन। इन दिस मेथड आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग by covering its surface by some more active metal। जो मोर एक्टिव मेटल होगा उसको हमने क्या किया, उसको कवर कर रखा है ना। दैट इज द मेटल विच हैव मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है ना, तभी तो ऊपर होगा। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन। और इस प्रकार का जो प्रोडक्शन होगा सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन। अब यहाँ होता क्या है, चलो मान लीजिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास आयरन है, ये लोहा है ना। देखो ये कह रहे हैं ना, देखो इस उदाहरण के लिए जंग को रोक, देखो लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए इसकी सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है और यह प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाता है। और यदि हम इस पे देखो, ये आयरन है और इस पर हम चढ़ा देंगे जिंक की परत, तो ये देखो आयरन ऐसा था, है ना। मान लीजिए आयरन है, एक रॉड है, ऐसे कर, और इस पर हमने क्या कर दिया, जिंक की परत चढ़ा दी। जिंक की परत को हम चढ़ा सकते हैं इसमें, मान लीजिए जिंक की परत, ये वाली कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाली जिंक की परत है और इसकी जिंक की परत को हमने इसके ऊपर चढ़ा दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके चारों तरफ हमने इसको पेंट इस टाइप से जिंक की परत को चढ़ा दिया। तो ये देखो बेटा, ध्यान ये रखना आपको कि आयरन के ऊपर जब हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं, जिंक बने Zn की, इस जिंक की परत को चढ़ा दी, है ना, ये जिंक की परत चढ़ा दी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। थोड़ा कठिन शब्द है यसद लेपन, है ना। तो हमें याद रखना है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, ठीक है ना। आयरन के ऊपर जब हम क्या करेंगे, जिंक की परत को चढ़ा देंगे। अब जिंक की परत को क्यों चढ़ाया, कोई बता सकता है जिंक की परत क्यों चढ़ाई? कोई बता सकता है बेटा? यहाँ पर जो प्रोडक्शन है बहुत मजेदार है, ये ध्यान रखना। ये जो सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन है ये काफी मजेदार है। देखो क्या कर रहे हैं हम, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दे रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो मान लीजिए हमने इसको अब कहीं मिट्टी में, लोहे के पाइप लिए थे हमारे पास और उसको हमने मिट्टी में डाल दिया, है ना। अब सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादा सक्रिय ये है, कौन? जिंक, और ये कम सक्रिय है। तो पहले जो सक्रिय ज्यादा होगा वो रिएक्शन करेगा। तो ये देखो यहाँ पर लिख भी रहा है कि जिंक लोहे से अधिक सक्रिय होती है ना। ये क्या होगी? अधिक सक्रिय होगी। और गैल्वेनीकृत लोहे में लोहे के स्थान पर जिंक का संचारण होता है, क्योंकि ज्यादा सक्रिय है तो लोहे की जगह पर किसका संचारण हो रहा है? जिंक का, जो सक्रिय ज्यादा है ना। देखो इन गैल्वेनाइजेशन जिंक अंडरगोज कोरिजन इन प्लेस ऑफ आयरन। आयरन की जगह पर किसका? जिंक का कोरिजन हो रहा है। जिंक चेंजेज इनटू बेसिक जिंक कार्बोनेट। और जिंक क्या हो रहा है, जो जिंक है वो हमारे पास जो Zn है वो क्या बना दे रहा है? वो जिंक कार्बोनेट बना दे रहा है, ZnCO3, और साथ साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड भी बना रहा है। इस टाइप से इसमें परिवर्तित हो रहा है ना। क्षारीय जिंक कार्बोनेट में बदल जाता है। इसको जिंक, इसको पूरे को बोलेंगे तो क्षारीय जिंक कार्बोनेट।
अब क्या हुआ, लोहा तो कुछ अभिक्रिया कर नहीं रहा, तो बच गया कि नहीं बचा। सेक्रीफाइस किसने किया, ये इसने किया, जिंक ने, है ना। तो गैल्वेनिक लोहे में क्या होगा, सतह पर खरोच पड़ने पर भी लोहे की तुलना में जिंक का संचारण होता है। खरोच पड़ेगी तब भी लोहे की जगह पर क्या होगा, जिंक का संचारण होगा, क्योंकि तब भी आयरन की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण पहले होता है। और ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर ये कहता है कि जिंक चेंज इनटू बेसिक जिंक कार्बोनेट एंड देखो एंड इट फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सरफेस। वो थिन लेयर बना देता है और फिर क्या बना देता है, इट सम स्क्रैचेस occurs on the galvanized iron surface, even then iron will be not rusted। तब भी जो है यदि माना कोई खरोच आ गई तो तब भी जो क्या कौन नहीं होगा गैल्वेनाइजेशन, सॉरी रस्टेड कौन होगा, जिंक ही होगा, है ना। इट इज बिकॉज जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेफरेंस टू आयरन, ठीक है ना। आयरन की तुलना में वो ज्यादा क्या हो जाता है, प्रेफर्ड करता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, सैक्रिफिशियल हो गया होगा। ये तो पहली कंडीशंस तो आपको समझ में आ गई, क्या क्या देखो। ये सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो पहले हमने देखा संक्षारण से बचाव के लिए हमने बैरियर प्रोटेक्शन लगाया था। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आता था कि उसमें पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें, ठीक है ना, और ताकि ये धातु या किसी धातु की परत को चढ़ा दें, इन धातुओं की परत को चढ़ा दें ताकि उससे संचारित नहीं हो। दूसरा था इसमें सैक्रिफिशियल में क्या करते हैं कि एक अधिक सक्रिय धातु को किसी धातु पर चढ़ा देते हैं। माना कोई धातु है और उस पर उससे अधिक सक्रिय धातु की परत को चढ़ा देते हैं ताकि संचारण किसका हो, अधिक सक्रिय वाली धातु का संचारण हो। जिसमें हमारे पास उदाहरण था कि लोहे पर हम क्या कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनीकरण। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जिंक पहले संचारित हो जाएगा और क्षारीय जिंक कार्बोनेट बनाएगा, है ना, और आयरन को बचा देगा संचारण होने से। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा एक और है बेटा इसमें, ये है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यानी कि विद्युत या कैथोड सुरक्षा। इसको कहते हैं कैथोड सुरक्षा या विद्युत सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो इस विधि का प्रयोग जल में डूबी हुई वस्तुओं जैसे शिप हो गया, भूमिगत पाइप हो गए, है ना, टैंकों के बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है, दिस मेथड यूज प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच आर कॉन्टेक्ट विद वाटर, फॉर एग्जाम्पल बॉटम ऑफ शिप, ठीक है ना। शिप का जो शिप होती है उसका जो निचले वाला हिस्सा होता है उसको बचाने के लिए, है ना, अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स, जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप होते हैं और टैंक्स होते हैं, उनको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस मेथड का प्रयोग किया जाता है ना। द आर्टिकल्स, ठीक है ना, द आर्टिकल्स कनेक्टिंग विद मोर एक्टिव मेटल्स लाइक, कौन कौन से हो सकते हैं, Mg हो सकता है, जिंक हो सकता है और एल्युमिनियम हो सकता है। इस विधि में जो अधिक सक्रिय धातु है, जैसे माना हमारे पास ज्यादा सक्रिय धातु कौन कौन सी है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम, है ना, इनका संबंध लोहे की पाइपों से कर दिया जाता है। जो अभी हमने गैल्वेनाइजेशन किया, ठीक है ना, उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। सिंस द एक्टिव मेटल्स हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है देन आयरन की कंपैरिजन, है ना, विल बी लूज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू आयरन, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देखो यहाँ पर इन पाइप में, और अधिक सक्रिय धातु जैसे एनोड पर कार्य करेंगे, ठीक है ना, और क्या होगा, लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे, यानी कि जो ये क्या करेंगे, एनोड की तरह काम करेंगे, तो लोहे से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रॉक से जुड़ी हुई भूमिगत लोहे की पाइपें हो गई, टैंक आदि का संचारण इस विधि से हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि होगा क्या, हम आयरन को पहले लेंगे, जैसे माना यहाँ पर देखा भी रखा है कि मैग्नीशियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, मैग्नीशियम का ये दे रखा है 2.37,
और आयरन का देखेंगे तो आयरन कितना है सॉरी 0.44, तो ज्यादा इसका है ना। तो ये पहले रिडक्शन इसका होगा, इसमें बाद में होगा, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा इस प्रकार से जंग रोधी कुछ पदार्थ फॉस्फेट हो गया, क्रोमियम लवण हो गया, इनमें पहले हो जाता। तो ये है बेटा इसका कि उनसे अधिक धातुएं, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी धातु का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये था हमारे पास तीसरा चैप्टर, ठीक है ना। अब हम